सागर तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तरणन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ऋषा सिद्धोपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा 12 व्रतों में 12वां जो वैयाव्रत कहो, अतिथि सविभाग व्रत कहो, उसके ऊपर चल रही है। या आचार्य देव कह रहे कि जो अतिथि आदि को दान देता है वह अहिंसा का पालन करता है। क्यों? क्योंकि हिंसा का एक भेद लोभ है और दान देने में लोभ घटता है और इसी अपेक्षा से हिंसा घटती है, वही अहिंसा का पालन हो जाता है। ये अपनी कल चर्चा थी। इसके बाद में 173वें श्लोक में आचार्य देव कह रहे कि जो भ्रमर के समान गोचरी करने वाले मुनिराज है, ऐसे अतिथियों को जो दान नहीं देता है आहार आदि का, वह लोभी कैसे नहीं होगा। मतलब वो लोभी होगा, और जो लोभी है वह तीव्र आसक्त मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है। वो बात जुदा है जहाँ पे देने की भाव है, बट हमें पता नहीं वो मुनिराज सच्चे कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे, पात्र नहीं है, तो उसमें न देना वो कोई गुनाह नहीं है। जो कल परसों भी मैंने कहा था कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, सन को देखा नहीं था चातुर्मास के इसमें, तो आर्यिका ने गृहिणी ने श्राविका ने आहार दान नहीं दिया था। बाद में क्लैरिटी हो गई थी, बट उन्हें दोष के पात्र नहीं कहा जाएगा। बट ये तो लोभवश अगर नहीं देता है तो दोष का पात्र कहा जाता है। एक बार 173 नंबर के श्लोक का पाठ कर लेते। गृहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरति यो नातिथये स कथम नहीं लोभवान भवति। अन्वयार्थ में कह रहे, जो गृहस्थ गृहमागताय घर पर आए हुए गुणी ने संयम आदि गुणों से युक्त और मधुकर वृत्तियाँ ब्रह्मन समान वृत्ति से पराण दूसरों को अपीड़यति पीड़ा न देने वाले अतिथि साधु को न वितरति भोजन आदि नहीं देता, स वह लोभवान लोभी कथम कैसे नहीं भवति न हो। मतलब वो लोभी है। यहाँ मधुकर वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पता ही होगी कि जो भ्रमर होता है एक ही फूल से पराग ग्रहण नहीं करता है, हर एक फूल से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करता है ताकि उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आए, उसको कोई ऐसा समझता नहीं, बट इसकी वृत्ति ऐसी। पहली बात। दूसरी चीज़ है, कभी सुना होगा रिद्धिधारी कोई विशेष मुनिराज ऐसे होते, फूल के ऊपर भ्रमर ने अपने पैर रखे, उससे भी हल्का वजन मुनिराज का होता है चारण रिद्धिधारी का। वो फूल आदि के ऊपर भी चल जाए तो ऐसी विशेष रिद्धि आदि होती। ये तो सहज अनुसंग से याद आया तो कह दिया। बाकी जो मुनिराज संयम आदि गुणों से युक्त है, संयम आदि यथार्थ रूप में धारण किया हुआ है, स्वयं होके घर पे आए। मतलब जैसे अपने घर के छोटे भाई आदि या बच्चों को ट्यूशन हमें अगर लगानी है टीचर के पास में, अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है वो टीचर जहाँ पे रहता है, जहाँ क्लास लेता है, जहाँ 10, 20, 25 बच्चे होते हैं, वहाँ अपने बच्चे को भेजो और ट्यूशन कराओ। दूसरा ऑप्शन है हम टीचर को अपने घर बुलाएं। अभी इसमें से दूसरा ऑप्शन थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? टीचर स्पेसिफिकली 1 घंटा निकाल के अपने घर पे आवे तो उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा पैसा फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने लिए स्पेसिफिक आ रहा है, वहाँ उनके लिए नहीं। ऐसे ही हम मुनिराज के वहाँ जंगल में जाए और मुनिराज स्वयं चल के हमारे यहाँ आहार के लिए आए, इस दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जो गृहस्थ घर पर आए हुए संयम आदि गुणों से युक्त, जिनके संयम यथार्थ रूप से पालन होते हैं,
संयम चारित्र के 5 भेद है, या सामान्य संयम मतलब सम्यक रूप से यम में रहना जो 28 मनगुण आदि से युक्त है, और भ्रमर समान वृत्ति से दूसरों को पीड़ा न देने वाले, पीड़ा देते ही नहीं हो ऐसे अतिथि, जिनकी तिथि नहीं है, जिनकी कोई तारीख नहीं है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ऐसे अतिथि साधु को भोजन आदि नहीं देता, वह लोभवान लोभी कैसे न हो। वह लोभी है, और लोभी है, हिंसा हो रही है, संसार बढ़ा रहा है, दुखी हो रहा है। टीका, यह गृह मागताय गुणिने परान अपीड़यते अतिथये न वितरति स लोभवान कथम न भवति। किसी को ऐसा प्रश्न होगा, अमृतचंद्र देव ने ये श्लोक क्यों लिखा? क्या उनको आहार का राग था इसलिए लोगों को कहने के लिए लिखा? ये बात नहीं। ये भावलिंगी मुनिराज अतिथि होते, श्रावक के क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुनि के क्या कर्तव्य सहज उपदेश में आ जाता है। इनके पीछे इनको लोभ नहीं होता है कि ऐसा उपदेश देके लोग जागरूक हो जाएंगे, गृहस्थ हमारे लिए आहार की व्यवस्था हो जाएगी। ये कछु बात नहीं थी, कोई बात नहीं। सहज में ऐसे होते कि 16 का भोजन कैसा होता है, 32 अंतराल टाल के कैसा मुनिराज आहार लेते हैं, श्रावक के आधार से कौन कौन सी दोष लग सकते हैं, उनका कैसे अभाव करना, ऐसा सहज उपदेश में आता रहता है। तो बाकी उनका कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है कि ये बचा के वो अपने आहार की व्यवस्था करना कभी भी नहीं होता है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। अर्थ अपने आप स्वयं घर पर आए हुए तथा रत्नत्रयादि गुण सहित और भ्रमर जैसी वृत्ति दाता को कष्ट न पहुंचाने वाले अतिथि मुनि महाराज इत्यादि है। उनको जो गृहस्थ श्रावक दान नहीं देता, वह लोभ हिंसा से युक्त कैसे न हो। यहाँ पे ग्रह मागता है, ये शब्द अमृतचंद्र देव का भी है। ग्रह मागता है मतलब घर पर आए हुए ऐसे जीवों को जो भोजन, मतलब ये गृहस्थ की बात चल रही है। ये कोई 5 गुण स्थान वाला श्रावक का प्रतिमाधारी दे सकता है मुनिराज को, ऐसे बहुत से भ्रम चलते हैं। जिसने जनेऊ पहना वही दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आहार प्राशुद्ध होना चाहिए, 16 भोजन जिसे कहते हैं शुद्धि का होना चाहिए, सीचनी सी बात है। भावना होनी चाहिए, नवदा भक्तिपूर्वक दातार के गुणों से युक्त होनी चाहिए, तो हम आहार ले लेंगे। तो गृहस्थ श्रावक दान नहीं देता, वह लोभ हिंसा से युक्त कैसे न हो, अवश्य होगा ही, क्योंकि अंतरंग महाकृपण बुद्धि के कारण ही तीव्र लोभ पाया जाता है। इसलिए अतिथि को दान देने के भाव नहीं होते। भावार्थ, दान देने का भाव न होना ये अवगुण है। जैसा सामने पात्र हो वैसा दान देने का अपनी सामर्थ्य होते हुए भी प्रथमानी की घटना है। मुनिराज को तो आहार दिया था वो उज्जैन नगरी का सेठ ने, बट सामने से वो बकरा बार बार आ रहा है, उसका पिता का जीव है, देने के करोड़पति है वो जीव, उसके लिए 200-500-1000 रुपये वो बकरे को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट वो दे के उसे छुड़ाने का भाव न होना करुणावान है। यहाँ पे कोई मुनि की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूँ, वो न होना एक कृपणता की निशानी अवगुण है। तो सामने से कोई प्रसंग पड़ जाए और अपने पास उस भूमिका अनुसार सहज में हो गई तो दे देना चाहिए। ये महान गुण है। और ये अकृत पुण्य जो धन्य कुमार के पूर्व होगा बड़ा मस्त उदाहरण, जिसने बहुत बार अन्य से पिटा गया है जो जीव अकृत पुण्य का उस क्षीर के लिए, और ऐसे वो भाव प्रकट हो जाते हैं कि हमने नहीं खाए तो चलेगा, मतलब उसके उस काल के परिणाम हम कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ श्रेणिक राजा के वो परिणाम जो भावलिंगी मुनिराज के गले में सांप डालने के 500 कुत्ते छोड़ने के हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये इतना राजा होके भी, और दूसरी तरफ ये अकृत पुण्य गवार लड़का है, पिता चले गए, माँ ऐसे सामान्य काम करती है, उसके परिणाम कितने पलटे ले लिए कि गजब के काम हो गए।
मेरा कहने का बात क्या है, सब काम परिणामों पे, अब अपने परिणाम सुधर जाए तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अंतरंग अगर महाकृपण बुद्धि होगी तो वही तीव्र लोभ पाया जाता है, इसलिए अतिथि को दान देने के भाव नहीं होते। भावार्थ, जिस प्रकार भौरा सभी फलों की वास लेता है परंतु किसी भी फूल को पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार मुनि महाराज आदि अतिथि भी किसी भी श्रावक गृहस्थ को किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा न पहुंचाती हुई आहार आदि ले लेते। मैंने कहा था उनकी 5 प्रकार की आहार की मतलब आहार जो करते उसको 5 प्रकार से कहा जाता है। भ्रमर समान मतलब भ्रामरी, गाय समान मतलब गोचरी। भ्रमर का तो यहाँ अर्थ स्पष्ट हो गया कि वो पीड़ा देती नहीं है। गोचरी में स्पष्ट है गाय को कुछ लेना नहीं, सामने वाला करोड़पति रोड़पति ये सुंदर है कुरूप है, वो तो अपना भोजन खाते रहते। ऐसी मुनिराज का है, उसे कुछ भी उनको लेना देना नहीं। अक्ष वृक्षण में जैसे कोई बैलगाड़ी होती है, उसको अपने रत्न से भरी हुई उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, तो चलते वक्त उसका आवाज़ आदि न हो, निर्बाध रूप से पहुंच जाए, तो उसके लिए वो जो भी ऑयल आदि या कुछ डाला जाता है जिससे वो बराबर से पहुंच पाती है, ऐसी इनकी अक्ष वृक्षण वाली गोचरी होती है, आहार होता है। चौथा था वो गड्ढा रहता है ना, उस गर्तपुरन, गर्तपुरन शब्द याद नहीं आ रहा था। गड्ढा होता है गर्त, तो उसको कुछ भी करके भरना है। ऐसे मुनिराज को बस आहार का विकल्प उत्पन्न हुआ है, प्रासुक आहार से वह पूरा करना चाहते और उनका कोई भी प्रयोजन नहीं। और 5वां कौन सा याद आ रहा है? भिक्षा है क्या? ठीक है, कह सकते हैं कि ये 4 या 5 प्रकार से मुनिराज का कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं मुनि महाराज आदि अतिथि भी किसी भी श्रावक गृहस्थ को किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा न पहुंचाते हुए आहार आदि ले लेते। कोई पीड़ा नहीं, मतलब उनका ऐसा नहीं कि आप क्या आहार हुआ तो इस मंदिर में इतना दान देना पड़ेगा, यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, कोई विकल्प तुम्हें ऐसा आयोजन करना पड़ेगा, हमारे पीछे परिवर्तन का प्रोग्राम कराना पड़ेगा, केश लॉज का प्रोग्राम कराना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी रुचि होती नहीं, मतलब सहजता होती है। ऐसे महाराज पीड़ा न पहुँचाते आराधि ले लेते, उनसे यह नहीं कहते कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ अथवा भोजन दो, ये कुछ भी नहीं चलता। ऐसा भी नहीं पहले दिन रात में प्लानिंग कर लिया कल भोजन में ऐसा ऐसा बनाना, कभी नहीं चलता। ये प्रवृत्ति कहीं कहीं चल रही है, बट ये प्रवृत्ति यथार्थ मुनिराज को नहीं। मतलब हमें भी जब भी मुनिपना लेना है ये स्वरूप समझ के ही लेना है, भावुकता में लेना नहीं तो है ना बिना काम का संसार बढ़ा लेंगे। संसार क्यों बढ़ाएंगे? हमने आगम की आज्ञा को ऊर्ध्व नहीं रखा, अपने मन से मुनिपना धारण करके वृत्ति की, उसका हमें फल अनंत संसार मिलता है। तो ये समझ में ले लेना चाहिए। तो ऐसा कोई पहले दिन प्लानिंग करना, भोजन की व्यवस्था, कल क्या बनाओगे परसों क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं होता है। उनका तो पता ही नहीं चलता है, उनका ये भी नहीं पता चलता है कि मुनिराज को सिर्फ दाल और रोटी लगती है, इनको ये नहीं लगती, कुछ नहीं। सहजता होती, ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं लेते, सहजता रहती है। उस दिन कुछ भाव आ जाए वो बात अलग है, नहीं तो क्या हो जाएगा ये मुनिराज सिर्फ दाल और रोटी लेते हैं, ऐसा अगर हो गया तो पता चल गया तो श्रावक दाल रोटी बनाए तो वो अधर्म दोष हो जाए, उद्देश्य दोष हो जाए, उनके उद्देश्य से बनाया हो जाए। तो ये ऐसा कभी नहीं रहे। इसलिए सच में हाँ वो बात अलग है, उनका वृत्ति परिसंख्यान आदि कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है, बाकी इसमें उनकी कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये भोजन बनाओ अथवा भोजन दो ऐसा कभी कहते नहीं है, परंतु श्रावक जब स्वयं आदर पूर्वक बुलाता है तब यह थोड़ा सा रूखा सूखा शुद्ध प्रासुक जो भी आहार मिल जाए वह ग्रहण कर ले। बलजोरी से घर में घुसेंगे नहीं, घर के बाहर जहाँ तक सभी को आवागमन अलाउड है उतनी जगह तक आके खड़े हो जाएंगे। वहाँ से हमने देख लिया भक्तिपूर्वक आए ले गए तो ठीक है, नहीं तो 10-20 सेकंड में हम चले जाए। तो स्वयं आदर भक्तिपूर्वक बुलाता है, हम जाते नहीं हैं, याचना करते नहीं हैं। तब यह थोड़ा सा रूखा सूखा
प्रासुक होगा, रूखा सूखा चलेगा, प्रासुक चाहिए। शुद्ध प्रासुक जो भी आहार मिल जाए वह ग्रहण, शुद्ध और प्रासुक ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो श्रावक ऐसे महासंतोषी व्रतियों को भी दान नहीं देता वह अवश्य हिंसा का भागीदार होता है और उसके अतिथि सविभाग व्रत कदापि नहीं होता, उसका पालन होगा नहीं। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ हुई है। अब इसके बाद में अंतिम श्लोक में ये कह रहे ये लोग को शिथिल करता है, एक बार पाठ कर लेते। कृतमार्थम मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्याग अरति विषाद विमुक्तम शिथिलित भूलोभो भवते सैव। अनुवाद में कह रहे आत्मार्थ अपने लिए कृतम बनाया हुआ भक्तम भोजन मुने मुनि को ददाति देवे इति इस प्रकार भावित भावपूर्वक अरति विषाद विमुक्तम अप्रेम और विषाद रहित तथा शिथिल लोभम शिथिलित लोभम लोभ को शिथिल करने वाला त्याग दान अहिंसा एवं अहिंसा स्वरूप ही होती है। 2 श्लोक लगा दिए उन्होंने, 172 में भी अहिंसा पद थी, यहाँ पे भी मतलब अमृत चंद्र देव को कुछ विशेष कहना है, 2 बार कह रहे मतलब वही बात। तो क्या कह रहे हैं, एक तो भोजन कैसा होना चाहिए, अपने लिए बनाया हुआ, महत्वपूर्ण है। आत्मार्थम आत्मा के कल्याण के लिए भोजन बनाया, आत्मा के कल्याण के लिए भोजन बनाया मतलब शब्द क्या है पढ़ना अच्छे से। आत्मार्थम आत्मा अर्थ का अर्थ क्या होता है, पदार्थ भी होता है और प्रयोजन भी होता है। किस प्रयोजन से किस अर्थ से आप यहाँ आए, आत्मा के प्रयोजन के लिए बनाया हुआ भोजन। आत्मा का क्या प्रयोजन है, सुखी होना है, दुखी होना नहीं। तो जब अभक्ष भोजन करते हैं तो जीव को रोग आदि उत्पन्न होते हैं, तीव्र कषाय होती उस समय में ग्रहण करते वक्त, उससे तीव्र हिंसा होती है, उससे जीव पाप कर्म का बंध करता है, उदय में दुखरूप होता है। तो वो भोजन कभी भी आत्मार्थ नहीं हो सकता। आप अच्छे से पढ़ना, आत्मार्थ का अर्थ पढ़ना, हमें अर्थ लेते आना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, जो आत्मा के प्रयोजन को साधता है वह बनाया हुआ भोजन मुनि को देवे। हमने अपने आत्मा के लिए अपने आत्मा के प्रयोजन के लिए बनाया था, ऐसा भोजन मुनि को दे ही सकते क्योंकि उनका भी प्रयोजन सदेगा। आप समझना, ये जो शुद्धि के भोजन की इतनी महिमा है, इसी अपेक्षा से व्यवहार की स्थापना है। भोजन ये पुद्गल है, हमें पता है, ये परद्रव्य है, इसका भक्ष्य आदि बनाना आत्मा के प्रयोजन के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए जो 100 साल पहले तक ये परंपरा चल रही थी, अभी थोड़ी बहुत ही डुबिल हो गई है शुद्धि के भोजन की। अशुद्ध भोजन कहीं भी खड़े खड़े ठेले पे अभक्ष्य कुछ भी खा लेते, बड़ी हालत। अभी आते आते विकल्प आया, रास्ते में कोई कचौड़ी पोहा बनाने वाला है, ऐसी देखा उसको, गुटखा खाता है वो, आज से चलेगा और उसी गुटके से वो मटेरियल लेगा, डालेगा, बनाएगा, अब वो हम खाएंगे। सप्तव्यसनी के त्यागी जैनी, चौथे गुणस्थान वाला कह रहा हूँ या पहले गुणस्थान वाला भी, मिथ्या दृष्टि भी रहा, आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि तो वो है। कैसे खा सकता है, वो सिगरेट पिएगा, बीड़ी पी के फेंकेगा और वहाँ वो बनाएगा, हाथ धोएगा, वो उसे ज्ञान है, भक्ष्य अवश्य का ज्ञान है, प्रकरण कहाँ से ले रहे। आत्मार्थम महत्वपूर्ण है, इसे हम मानते नहीं, हम सिर्फ त्रिकाली की बातें करते। त्रिकाली तो करेंगे, काम तो उसी से होगा, बट ये भी महत्वपूर्ण है। और ये 365 दिन बनाएगा वो, एक दिन नहीं। आज संडे है, चलो बाहर चले जाए, ये तो अभी का ये 30 साल का माहौल है, ये पीछे था नहीं है। पूछना बुजुर्गों को, 30 साल पहले ऐसे चाचे थे क्या, महीने में एक बार चले गए साहब, साल में एक बार फिल्म देखने चले गए, चाचे भी होंगे पता नहीं, बट प्रमाण ये अभी 50 साल का बड़ा है, ये पहले का था नहीं। आत्मार्थम, आत्मा के प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन सुखी होना है, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, मन विशुद्ध रहेगा तो जिनवाणी आदि पढ़ेंगे तो भाव वासन होगा, द्रव्य श्रुत भाव श्रुत में
संक्रमित हो जाए, इसके लिए बनाया गया भोजन। महत्व है, शब्द एक ही, पद में अनेक अर्थ भरे। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, तत्वार सूत्र जी में 357 श्लोक है, और कुछ कुछ तो बस छोटे छोटे, संसारिण मुक्त च सम्यकत्वम च, बस इतना है। मतलब आप अगर एक लाइन में लिखो, 3-4 पन्नों में 357 सूत्र आ सकते हैं अगर प्रयास करें। बट उसके ऊपर 2550 टीकाएं लिखी गई, और फिर भी कम है, इतना माल भरा, 12 अंग आ गया उसमें। आप समझ मैं क्या कह रहा हूँ? शब्द थोड़ा सा है, उसमें भाव भरे। आत्मार्थ एक ही शब्द है, बट उसमें ये भाव भरा हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। मैं खोल रहा हूँ इसलिए नहीं, भरा हुआ है भाव उसमें, क्योंकि जिनागम के प्रत्येक पद में भाव भरे हुए, बस हमें लेते आना चाहिए। कल ऐसी लघु तत्व स्फोट करके अमृत चंद्र आचार्य देव की कृति स्तुति पर भक्ति की गई। 25-25 श्लोकों के ऐसे 25 अधिकार, 625 तो ये अब गजब है। मैंने तो 10-20 ही पढ़े, मैं भाव विभोर हो। मतलब अगर भाव भाषण से पढ़ते तो ऐसा लगता है सामने आत्मा रख रहे। जैसे रायमल जी कहते थे टोडरमल जी के बारे में, उनको जब मिला, उनसे चर्चा की तो मुझे केवल ज्ञान की महिमा। ऐसे अमृत चंद्र को वो स्तुति लघु तत्व स्फोट पढ़ना, भाव भाषण से किसी को आकर इच्छा है तो उसका अर्थ पढ़ते हैं, अरे बाप रे, ऐसे ऐसा अर्थ भरा हुआ है। जिनवानी अगाड़, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़े में समझने की जरूरत। आत्मा का प्रयोजन क्या? आत्मार्थम संस्कृत का शब्द है। आत्मा अर्थ, आत्मा का जिसमें अर्थ सदता है, प्रयोजन सत्ता। क्या प्रयोजन? सुखी होने। तो हम भक्ष आहार करेंगे तो सहज में हिंसा नहीं होगी, शुद्धि का होगा। तो हमने हिंसा कम की तो हमारे आसाता विज्ञ का उदय नहीं आए। आसाता विज्ञ के आश्रम के कारण क्या है? पढ़ना तत्वार सूत्र जी 6वां अधिकार, 15वां 16वां सूत्र होना चाहिए, 15वां ही होना चाहिए, 15वां सूत्र। 13वां सूत्र दर्शन मोह का है, 15वां सूत्र असाता विज्ञ। असाता विज्ञ के स्वयं और दूसरे को या दोनों को पीड़ा देना, दुख देना, इससे असाता विज्ञ। तो हमने अपनी रसना इंद्रिय के लिए अभक्ष आहार किया, उन जीवों को पीड़ा दी, उनकी हिंसा हुई, घात हुआ, बनाते वक्त खाते वक्त जो भी कुछ किया, तो वो असाता विज्ञ रूप में उदय में आता है। और फिर हमें बीमारी आदि या कुछ ना कुछ प्रतिकूलता ये सब उत्पन्न हो। हमें लगता है हम कहा होता है, हम तो बहुत दूध के धुले सा, हम तो किसी को मारते भी नहीं, छुरी भी हाथ में पकड़ते नहीं। भैया वही पाप नहीं, या परिणामों का पाप बड़ा खतरनाक। तो अभक्ष आहार तो सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अन्याय, अनित्य और अभक्ष। हमें सम्यक दर्शन निश्चय वाला नहीं हो तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, भावना में हमारे वही। बट पहले हम ये भूमिका खड़ी करें, इससे हमारा इतनी विशुद्धि हो जाएगी तो फटाक से आत्मा ग्रहण हो जाएगा, पर ये कर लेगी, काम हो गया, काम हो गया। सब इतना सरल श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय मेरी, अनित्य गुणों का समरूप त्रिकाली आत्मा मेरा। हो क्यों नहीं रहा? कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही? हम कह रहे हैं हम 12-12, 14-14 घंटे सीई की पढ़ाई कर रहे, कलेक्टर की पढ़ाई कर रहे, एग्जाम की 5 बार हो गए, 6 बार हो गए, पास ही नहीं हो रहे। क्या कारण? कुछ ना कुछ हमारी भूल होती होगी। घर वाला पीछा बेचारा समझता नहीं, अज्ञानी, माथा ठोकता है, बोलते आजा घर पे बैठ जा, व्यापार पे नहीं हो रहा भैया, कितना करोगे? उसे तो समझ नहीं ना भूल क्या हो रही। भाई 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठा है, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? आत्मार्थम, आत्मा के अर्थ, अपने आत्मा के लिए प्रयोजन साधने के लिए बनाया हुआ भोजन मुनि को देवे। इस प्रकार मतलब मुनि के लिए अलग से आहार बनेगा नहीं, अपने लिए जो शुद्धि पूर्वक बनाया वही उनके लिए चले। तो हम अभक्ष खाएंगे नहीं, अभक्ष बनाएंगे तो खाएंगे नहीं, अंतराय मान के चले जाएंगे। अब अंतराय मान तो हमारा अभक्ष इसी छूट गया, भले हम मिथ्या दृष्टि छूट जाता। तो इस प्रकार भावपूर्वक, भाव परिणाम जीव का,
भावित भावपूर्व अरति विषाद विमुक्तम। अरति या अप्रेम नहीं है, मतलब प्रेम है, और विषाद रहित। प्रेम मतलब उनके प्रति अवभाव वात्सल्य देने के प्रति। विषाद रहित मतलब हमें कोई विषाद नहीं, खेद नहीं उनको आहार देते वक्त। तथा लोभ को शिथिल करने वाला, हमारे लोभ को लोभ को पाप का बाप का है, ऐसे नहीं कहा, सबसे अंत में लोभ जाता है। तो ऐसे पाप के बाप को शिथिल करने के लिए बहुत बड़ा अच्छा उपाय है दान देना। तो लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा स्वरूप ही है, हिंसा स्वरूप नहीं है। टीका में देखिए, आत्मार्थम कृतम भक्तम मुनये ददाति इति भावितः त्याग रति विषाद विमुक्तम शिथिलित लोभम अहिंसैवम भवति। जो श्रावक अपने लिए बनाया हुआ भोजन वह मैं मुनि महाराज को देता हूँ, इस प्रकार त्याग भाव को अंगीकार करके दान देने में अरति पश्चाताप विषाद आदि दोषों का त्याग करके जिसका लोभ शिथिल हुआ है, ऐसे श्रावक के अवश्य अहिंसा होती है। और हमारा लोभ शिथिल नहीं हुआ ना, मान लो घर के सदस्य हमें कहते, मुनिराज का तो नहीं अभी संभव मान लो, बट हमारे घर के सब ये साधर्मी जीव है या परिचित है, इसको हम 10-20 हज़ार रुपये दे देते, कुछ करते, और घर के कोई सदस्य को अगर विषाद होता है तो समझना लोभ है। लोभ शिथिल नहीं हुआ है, इसका मतलब हिंसा चल रही। आप समझना, ये अच्छी समझना। तो ये हमारे लिए घातक, हमारी वो आसक्ति, अभी संलेखना का प्रकरण आएगा उसमें विशेष चर्चा कर लेंगे। बड़े जीवों को आसक्ति होती है, अभी बस 2-4-8 दिन के मेहमान हैं, फिर भी आसक्ति छूटती नहीं। कैसा मतलब, कैसा लोभ और कैसा इच्छा तो होगा, कल्पना नहीं कर सकते। आधे घंटे में प्राण जाने वाले हैं, और वो पत्नी को कहते बच्चे गए क्या दुकान पे, बराबर चल रहा है। कितना मूढ़ जीव है, कितना आसक्त जीव है, कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा खतरनाक वो प्रथमान युग की घटना है ना, जो बैल जोड़ी बनाने वाला था, वो रात में देखा और रानी ने पता चला, राजा उसके घर पे गया, वो उसकी वो सेठ की पत्नी ने रत्न का चूरा करके तिलक करने के लिए किया, इसका हाथ कपार कांप रहा है, रत्न चले गए मेरे। अरे भैया राजा आया तेरे घर पे, तो ये रत्न नहीं मार चूरा। जीव को समझता ही नहीं, बड़ा लोभी है जीव। ये पकड़ना चाहिए अच्छे जीव का। शास्त्र पढ़ना अलग है और शास्त्र को संक्रमित होना अलग बात है, अब समझना चाहिए। भाव में आना अलग बात है। वो मैंने थोड़े टाइम पहले कही थी घटना, लोभ के प्रकरण में कह देता हूँ। मुझे बहुत महिमा आती है ऐसी जीव की। एक तो बंधुमती का पिता 108 अरब वाला, जैन धर्म के लिए 1 सेकंड नहीं लगता है, उसकी तो महामहिमा है। कितनी मतलब बार कितनी बार कहूँ, मैं तो कहूँगा उसको, क्योंकि मुझे बहुत नज़दीकी हूँ। मुझे उसके लिए फिर पूना की इतनी संपत्ति सब छोड़ने में जॉब कुछ भी नहीं टाइम, 1 सेकंड लगा। सब आश्चर्य कर रही थी, इतना सब, अरे भैया ये चला जा रहा है, ये चाहिए हमें, हमारा अभी मरण हो रहा है, अंदर में पीड़ा हो रही। और दूसरा वो घटना गुजरात, बादशाह के दरबार में कोई जैनी व्यक्ति गया, विशेष व्यक्ति गया, मैंने कही नहीं पहले, उनका नाम याद है आपको माता जी? देख लेना, याद होगा तो, नहीं तो देख लेंगे, मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, खेमा। तो खेमा तो नहीं गए थे दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति गए थे, जिनका रुतबा था, समाज सभी उसको मानते थे। और कुछ प्रसंगवश उन्होंने कह दिया, पहले शाह फिर बादशाह। क्या कहा? सिंपल, सच्ची घटना है, 100, 200, 300 साल पहले, 400 साल पहले होगी गुजरात। पहले शाह फिर बादशाह, मतलब जैनी शाही होते, सामान्य चर्चा कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा बोले, प्रसंग आएगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी, नहीं तो आपका सिर कलम किया जाएगा। ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ मैं आपको, जब आए। और 4-6 महीने, साल 2 साल में दुष्काल आया, खजाने में पैसा नहीं,
राजा को लगा ये अवसर अच्छा है, तो राजा ने वो प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया। अभी परीक्षा का अवसर है, शाह और बादशाह, पहले शाह मतलब शाह कराएंगे ना, अभी कराओ बच्चे, पूरा इतना जो इतना अपना राज्य है उसमें भोजन आदि की व्यवस्था कराओ साल भर में। अब ये तो चिंतित शब्द तो दे दिए, अब कैसे करें? समाज की मीटिंग बुलवाई और सभी सदस्यों को पूछा, सभी चिंता में, यार बात तो अपने अभी मान की बात है यार, जैन धर्म की बात है, कैसे जैनी नहीं कर सकती, ये बात कैसे हो सकती? सामान्य, ये कोई दूसरे अहंकार की बात नहीं, सामान्य होना भी चाहिए ऐसा, जैनत्व पे अहंकार होना चाहिए अपने। तो किसी ने 1 दिन का भोजन लिखवाया, पूरे राज्य का 2 दिन का, जिसका जैसी ताकत है, ऐसा करके 20, 25, 28 दिन का हुआ, तो 11 महीने के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? कैसे करें? तो ये गांव घूम रहे, अब 30 दिन का मोहलत दिया है, 30 दिन में इनको बताना है। अब 28 दिन हो गए, हालत खराब, 30-35 दिन से ज्यादा भोजन की व्यवस्था बन नहीं रही, करे क्या? 11 महीने की व्यवस्था कैसे? फिर अपने को वापस नीचा मुंह दिखाना पड़ेगा। सुबह 11 बजे के आसपास का समय होगा, भोजन का ही समय होगा, ये लोग बैलगाड़ी से या जिससे भी जा रहे थे, वो व्यक्ति सब प्रतिष्ठित थे जो बैलगाड़ी से जा रहे, जो पैसे का जमाव कर रहे, कैसे भी करके करें। और पेड़ के नीचे फटी जोचर में एक व्यक्ति आराम कर रहा है, वहाँ खेमा नाम है उसका खेमा दादलानी, देख लेना चाहिए। तो उसने देखा रही तो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसे ये नहीं पहचानती, जो बैलगाड़ी में वो पहचानती नहीं, सेठ लोग बट ये उनको पहचानते। जय जिनेन्द्र किया, बोले कहाँ क्या सामान, बोले अभी जल्दी में, बाद में बात करें। बोले भोजन किए बिना तो जाने देंगे नहीं, अतिथि की बात चल रही, साधर्मी की बात चल रही, ये सब सामान्य मिलता था। अभी तो हमारे मेहमान भी आ जाए तो हमें कंटाला आता है, परेशानी होती है। मेहमान भी आया तो होटल में लेके जाएंगे, घर पे कौन बनाएगा? थिएटर में मूवी दिखा देंगे, होटल में भोजन करा देंगे, हम भी एंजॉय, तुम भी एंजॉय, 1000 की पत्ती 2000 की पत्ती उड़ा देंगे, घर पे कौन भोजन करे? हमें 2-3 भी अभी मेहमान अच्छी नहीं, हमें बहन बेटी अभी अच्छी नहीं लगती है, पहले महीने भर आराम से रहती थी, अब वो माता टूटती, कहा जाए कैसे करे, बहुत हालत खराब है। ये सब का ही, कोई विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूँ, अतिथि की बात कर रहा हूँ। उसे सिर्फ दिखा, भोजन करने के लिए आना पड़ेगा, हमारे घर प्रासूप भोजन तैयार है, भोजन के बिना जाने नहीं। सब बोल रहे नहीं बाद में कभी, नहीं सर भोजन के बिना तो हो नहीं सकता। तो अभी मजबूरी में आना पड़ा, भोजन कर दिया, भोजन हो गया। भोजन होने के बाद में हाथ जोड़ के वो खेमा दादलानी, देखो दानी व्यक्ति, वो पूछ रहा है क्या संकट है, कृपया हमें बताइए, हम कुछ कर सकते। तो उन्होंने ऊपर से नीचे उसको देखा, अभी ये करोड़पति, ये सब सेठिया है, आभूषण आदि पहने में, उनको लगा इसका घर भी देखा और ये आदमी फटी धोतर क्या करेगा ये हमारा। तो ये तो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, वहाँ बहुत अच्छा है। मंगलायतन से मंगल प्रभावन आदि निकले 7 पुस्तक, उसमें अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी, मतलब सत्य घटना है, लोग की बात चल रही है। तो वो बोले रहने दो, कुछ नहीं बाद में बात नहीं, बोले आपको बताना पड़ा। तो बोले बहुत ही आग्रह किया, तो बोले ऐसा ऐसे बादशाह को ऐसी ऐसी बात हुई थी और ऐसा ऐसा दुष्काल पड़ा है और ऐसी ऐसी मदद की। बोले 2 मिनट रुकिए। अभी इनको लगा ये क्या करेगा, इसकी क्या ताकत है, इतने बड़े बड़े हार गए। तो अपने पिता अंदर में बीमार पड़े हुए बेड रिडन है, पिता को पूछा बेटा ऐसा अवसर आएगा नहीं, अवसर ले लो। दौलत को जैसे कह रहे ना, ऐसा अवसर आएगा नहीं, अवसर ले लेना चाहिए, ऐसी वो पिता कह रहे अंत समय में देखो लोग शिथिल है, मानना पड़ेगा उस पिता को भी, सच्ची घटना है। पिता की आज्ञा क्यों, हम आज्ञा प्रदान है, हम अपने नहीं, पिता को कुछ समझता नहीं, धोतर वाले हम तो टाई सूट वाले, ऐसे नहीं हम हर चीज अपने पिता को कहेंगे। तो हमने अपने पिता को, बुजुर्गों की कीमत है, आज कीमत ही नहीं रही बुजुर्ग, उन्होंने भी अपनी कीमत रखी नहीं, वो भी आसक्त रागी रहे और बच्चों ने भी नहीं रखी। उनको लगते हम सूट बूट वाले, हम लैपटॉप मोबाइल व्हाट्सएप वाले, इनकी क्या कीमत, इनको क्या ज्ञान है, दोनों की बात खत्म हो गई। तो वो पूछने गया, वो मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है और वो कह रहा है ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, पूरा ले ले 12 महीने। इसने आके बोला 12 महीने का मेरा नाम लिखवा दो। ये बात में देख रहे भैया का चिंता मत आओ। वो वहां नीचे अपने गर्भगृह में जो होगा नीचे लेके गया और सब हीरे मानिक मोती पड़े हुए, ये आश्चर्य करने लग गए
यह सब पड़ा हुआ है, क्या चक्कर क्या है? बाहर से हम निर्णय नहीं, ये मैं प्रकरण क्यों इतना विस्तार से कह रहा हूँ, आपको पहले सुनाया हुआ मुझे पता है, बट कुछ कुछ प्रसंग आते हैं तो समय पे बोल लेने चाहिए वापस, क्योंकि हम पंचम काल वाले, महावक्र बुद्धि वाले और स्थूल बुद्धि वाले जी ना, पर फटाफट लेते नहीं, अपने भाव ऐसे परिणाम ऐसे आमूल चूल होते नहीं, हमें बड़े रगड़ गट्ट क्या कहते हैं उसको, मराठी में कहते हैं गट्ट, इस मतलब जल्दी से हिलता डुलता नहीं, परिणाम ऐसे हृदय भीगने वाले नहीं हो रहे हमारे, और उसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा, सही में सही, और कुछ अड़चन नहीं। हम ज़्यादा लौकिक बुद्धि ज़्यादा लगाते नहीं, इसलिए अपना काम नहीं हो रहा। लौकिक बुद्धि को मैं कहता हूँ पकड़ो और डस्टबिन में डालो, लौकिक बुद्धि अपनी, उसको लेने का हिस्सा और डाल देने का डस्टबिन। कैसे डाले साहब, तुम्हारा दिमाग लगा हुआ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो कला प्रकट कर लो। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? 365 दिन का उसने भोजन लिखा दिया, अवसर चूका नहीं, लोभ को शिथिल हो, भाभी नीचे खत के चलने बेटा तेरे को लगेगा अगले भोग को, या तो हमारा थोड़ा सा सर्विस चली जाती, कुछ चली जाती है, नहीं अभी नहीं 11,000 नहीं दान देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वैसा क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। अरे भैया ये तो आते ही रहेंगे प्रसंग, हम अपने शब्द को घुमाएंगे नहीं। वो हरिश्चंद्र को सुबह का तुमने स्वप्न में उसको कमिटमेंट दिया ना राज्य देने का, स्वप्न तो स्वप्न होते, छोड़ दे, नहीं होते, स्वप्न में भी जो कमिटमेंट दिया हम कमिटमेंट फॉलो करेंगे। हमें अपने लोभ को शिथिल करना है, वो हमें परेशान कर रहा है संसार में, लोभ की वजह से हम आकुलित है, हमें बड़ी बीमारी हो गई, प्रॉब्लम हो गया, जो भी हम दुकान पे जा रहे हैं छूट नहीं रहा है, और ऊपर से नाम अच्छा करते हुए बच्चों को फिर कौन छोड़ेगा, इसको कौन छोड़ेगा, अरे भैया तो तेरा आत्म कल्याण कर, अंत तक ऐसे करता रहेगा, छूटता नहीं। माताएं बहनें संलेखना होगी नहीं, ऐसे फिर आकुलित होकर काल खत्म हो जाए। माताएं बहनें भी अंतिम समय तक रोका टोकी करते रहती, पात्रता खड़ी कर देने के हेड में हट जाने, सिलेक्शन करते वक्त ध्यान रखना सब मिल चाहिए नहीं, क्या करे अब वो अलग बात हो। जीवन जीते आना चाहिए, जीवन जीने की कला जिनवानी से समझी सीखी जाती है, समझना चाहिए। हमें वो बेसी के आता नहीं और हम चले त्रिकाली आत्मा को पकड़ने, कैसे करेंगे भैया? त्रिकाली ऐसी फालतू की चीज है, एक समय की पर्याय अनंत गुणों के समरूप आत्मा को धारण कर रही है, जिसकी महिमा पूरे 12 अंग में गाई गई है, वो ऐसी टाइम पास की चीज नहीं है। उसके लिए आपको पहले परिणामों को आमूल चूल नीचे आलाना पड़े, ये बात करनी पड़ेगी। ये आप ये कहना चाह रहे, शक्ति की बात चल रही, तो हमें यह अवसर देखते आना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कोई भी, हम अपना भोजन सब कुछ छोड़ सकते, बोलो अभी प्रसंग क्या है, अभी छुमारा मरण हो रहा है, हम सब करें। धर्म की बात है तो सबसे पहले आज तो ये हमारी भावना होनी चाहिए, सभी भक्ति है। बाकी ये सब बाहर में जो प्रकरण चल रहे थोड़ी बहुत तो हमें भी जानकारी है, सब बेकार वाले, डूबने के धंधे। सीटिया भी डूब रहे बेचारे, और विद्वान भी डूब रहे, वो लोग भी हो रहे विद्वान, और ये मानी हो रहे, दोनों का जोड़ा खतरनाक काम चल रहा है, खतरनाक, बहुत हिंसा। ये धर्म अहिंसा वाला, हिंसा वाला नहीं, मान पोषण का धर्म नहीं। अभी भले ही पुण्य के उदय में कर लेंगे, बट पापानुबंधी पुण्य समझना चाहिए। शिष्यों पुण्य का अंश कितना ये केवल ही जानते हैं, पाप का अंश कितना केवल ही जानते हैं। अब मोटा मोटी बात कर रहे हैं, तो यहाँ सब बात भावों की, आप भाव कैसे कर रहे हो, इससे सब चले, सब काम होगा। तो यहाँ कह रहे हैं, जो श्रावक अपने लिए बनाया हुआ भोजन वह मैं मुनि महाराज को देता हूँ, इस प्रकार त्याग भाव को अंगीकार करें। त्याग भाव क्या है? 128वां श्लोक 50 बार पढ़ ले। वस्तु का स्वरूप त्याग रूप है, त्याग स्वरूप ही वस्तु है। क्या क्या कह रहे? अमृतचंद्र कह रहे, मैंने 1 मिनट के लिए देख लेते, थोड़ी परेशानी होगी पर देख लेना चाहिए। 128 से 118 होना चाहिए, देख लो कि क्या है, मेरे को भी पता नहीं, 128 ही मेरे ख्याल से। कुछ लोग अभी याद करता हूँ मैं, पेज नंबर 98, अन्वयार्थ की अंतिम लाइन, टीका के ऊपर की। कारण की निवृत्ति रूपम, त्याग रूप ही वस्तु का स्वरूप है। तत्वम, हम भी एक वस्तु ही, आत्मा का स्वरूप कैसा है? त्याग रूप है।
ग्रहण करने रूप नहीं है, पर द्रव्य को कर नहीं सकता है वो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करे, त्याग भाव को अंगीकार करके दान देने में अरति पश्चाताप नहीं करता है। काशी चला गया, हमारा इतना पैसा, इतना घर का सामान चला गया, अब कैसे होगा, अरे अरे इतनी हालत खराब है, एक छोटा सा डिब्बा, एक छोटी सी कटोरी, एक छोटा सा ढक्कन भी खा चला गया, चम्मच भी, परेशान हो जाए। भैया नहीं मत हो, इतनी आसक्ति डुबाएगी, संसार बढ़ाएगी। आसक्ति किसने की? छोड़ेगा कौन? स्वयं के परिणामों से आसक्ति की है, स्वयं के अज्ञान परिणामों से आसक्ति की है, स्वयं के ज्ञान परिणामों से आसक्ति को छोड़े। स्वयं ने अज्ञान किया, ये चम्मच और ये आत्मा एक रासक्त हो रहा है, चम्मच कहाँ चला गया, चम्मच कहाँ चला गया। मैं एक स्थूल उदाहरण है, अब अपना अपना लगा लो। जैसी अज्ञान ज्ञान रूप होता है, चम्मच रसगंध वर्ण वाला है, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं अरस रूप अरगंध वाला हूँ, दोनों में कैसे सहयोग हो सकता है? दोनों एक दूसरे कैसे हो सकते? निर्णय करे, सहज में मिल जाए ठीक है, नहीं तो ठीक है, ले लिया ठीक है, कोई बात नहीं, छूटता नहीं। चम्मच की बात कर, 2-5 रुपए की बात कर, ये हालत खराब है, देख लेना चाहिए। अरचि पश्चाताप नहीं करना चाहिए। विषाद आदि दोषों का त्याग करके जिसका लोभ शिथिल हुआ है, ऐसे श्रावक की अवश्य अहिंसा होती है। भावार्थ, इस अतिथि सविभाग वैयावृत्त शिक्षा व्रत में द्रव्य अहिंसा तो प्रकट ही है। द्रव्य अहिंसा ये क्या है? ये व्यवहार अहिंसा है। द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा ये निश्चय अहिंसा है। भाव प्राणों का घात न होना, शुद्ध उपयोग होना, ये भाव अहिंसा ये निश्चय वाली। निश्चय तो ये हमारा गंतव्य लक्ष्य है, ये ध्येय है। और उसका साधन कौन है, उसका आधार कौन है? तो द्रव्य अहिंसा। द्रव्य अहिंसा बिना काम नहीं होगा, करनी पड़ेगी। भरत चक्रवर्ती जी ने भी 6वें-7वें गुणस्थान में मुनि बनने की बात, उसके पहले तो था ही द्रव्य अहिंसा भाव अहिंसा चली रही थी, और उसके बाद भी मुनि बनने के बाद 6वें-7वें गुणस्थान अंतर्मुहूर्त में अनेकों बार झूले थे, सैकड़ों बार। ऐसा नहीं कि तुरंत शपथ श्रेणी चढ़ जाते, पढ़ना चाहिए करना नहीं होगा। तो 6वां गुणस्थान ये द्रव्य अहिंसा का गुणस्थान है, पुण्य भाव का गुणस्थान है, विकल्पात्मक गुणस्थान है, शुभ भाव का गुणस्थान है। 7वां गुणस्थान शुद्ध भाव का अप्रमत्त अवस्था का गुणस्थान है। तो 6वां गुणस्थान उनको भी करना पड़ता है, कम से कम अंतर्मुहूर्त। और भरत जी जैसे बहुत वीरले उदाहरण होते, बाकी को तो भूमिका अनुसार अपने हाथ में द्रव्य अहिंसा है तो करनी चाहिए। लक्ष्य भाव अहिंसा में रखना चाहिए। लक्ष्य तो ऊंचाई रहे जिससे काम होगा। तो यहाँ कह रहे हैं अतिथि सविभाग वैयावृत्त शिक्षा व्रत में द्रव्य अहिंसा तो प्रकट ही दिखती हमें। क्यों द्रव्य अहिंसा कैसी थी? प्रासुकाहार करने में, प्रासुकाहार बनाने में, प्रासुकाहार देने में, मुनिराज को शुद्ध आहार देने में द्रव्य अहिंसा कैसी हुई? हम एक एक चीज शोध रहे, एक एक चीज। अरे आगम में ऐसा है, 8 घंटे में ऐसा घी बनाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हम हर रोज कर रहे हैं। वो 2 घंटे हम रसोई बनाते हैं तो उतने समय में हमारे उपयोग में विशुद्धि, बाकी कोई विकल्प नहीं, पाप के हिंसा के इस कुछ भी विकल्प नहीं है। अहिंसा, कोई जीव की हिंसा न हो जाए, इतना से बराबर देखना है कि बर्तन में कोई जीव तो नहीं, कुछ ये तो नहीं, अग्नि में बराबर लकड़ी शोध के लेनी है। पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व हो, नाना को पता ही नहीं अंदर में जीव पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा? तो हम लकड़ी, अब लकड़ी तो अभी रही नहीं, चूल्हे में जिस रहे हो, तो ये सब करते हैं तो हमारे द्रव्य अहिंसा हो रही। वो बाहर के जीव की हिंसा घटी, वो घटी, हमारी विशुद्धि हुई, हमारी तीव्र कषाय घटी, तीव्र कषाय घटी। ये हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 365 दिन 10 सालों से कर रहे। तो उतने प्रमाण में हमने पाप का बंध कम किया, उतने प्रमाण में पाप का उदय कम आएगा, उतने प्रमाण में दुख कम होगा संसार में, जब तक संसार में रहे। बस इतनी सी सिरल बात। तो ये भी कार्यकारी है किसी अपेक्षा से। हाँ, ये मोक्ष का कारण नहीं है, नक्की द्रव्य अहिंसा मोक्ष का कारण नहीं 100% वस्तु स्वरूप है। भाव अहिंसा ही मोक्ष का कारण, सवर निर्जरा का कारण। अब भाव अहिंसा किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है?
बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया था, विचार करा, उसमें कोई शंका है चर्चा कर लेंगे, कुछ विशेष खोलना है तो खोल देंगे। भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा, वैसे तो चर्चा हुई है 44वें 42वें श्लोक में, फिर भी निर्णय करने की अपेक्षा से विचार करना। ये तो शास्त्र में कहे गए, हमने हमारी भूमिका अनुसार जितना शक्य है वो तो चर्चा कर ली, बट प्रत्येक जीव प्रयोजन बुद्धि, भाव अहिंसा, भाव द्रव्य अहिंसा, प्रयोजन बुद्धि क्या, प्रयोजन बुद्धि, प्रयोजन बुद्धि क्या, भाव अहिंसा सवर्णिर्जरा का कारण है, द्रव्य अहिंसा पुण्य बंध का कारण है, आश्रय का कारण है, तीन का स्वरूप हमें पता होना चाहिए, प्रयोजन बुद्धि। समझ में आ रहा है? तो इसका परीक्षा होगी, निर्णय होगा, तो उससे वो कार्य करेगा। तो ये कह रहे हैं ये द्रव्य अहिंसा तो प्रगति, क्योंकि दान देने से पर जीव की क्षुधा तृषा की पीड़ा मिटकर दुख दूर होता है तथा दाता लोक कषाय का त्याग करता है। इसलिए भाव अहिंसा भी होती है, अर्थात दान देने वाला पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करता है। उतने काल तक उसके भाव अगर उत्कृष्ट हो तो इस प्रकार 7 शील व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। भाव अहिंसा भी साथ में हो जाती है लोक कषाय के त्याग से। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ चली है। किसी कोई प्रश्न? ठीक है, तो कुछ रहेगा तो कभी भी पूछ सकते हैं। अब संलेखना की सुंदर चर्चा चलेगी और उसके बाद में एक एक व्रत के अतिचारों की चर्चा चलेगी। 12 व्रत के 12 × 5 60 अतिचार, आपका संलेखना के अतिचार ये चलेंगे। मेरे ख्याल से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के भी अतिचार आदि होंगे, तो ये सब अतिचारों के वर्णन हम कर लेंगे। ओम।